हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड आज बात करने वाले हैं हम चीप जीपीयूज़ जो कि होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि एनवीडिया रिलीज करने वाला है तुम्हारे सुपर सीरीज के जीपीयूज़। हमने 30 सीरीज के अंदर कोई सुपर लाइनअप नहीं देखा, लेकिन 40 सीरीज के अंदर हमको सुपर लाइनअप देखने को मिलेगा। तुम देख सकते हो यहाँ पे एनवीडिया जनवरी के आसपास जो है वो तुम्हारा 4070 Ti सुपर एंड 4080 सुपर निकालने वाला है। इनका नेमिंग ही कितना वियर्ड है। लाइक 4080 सुपर फिर भी चलो थोड़े सुनने में ठीक लग रहा है, लेकिन 4070 Ti सुपर, और वैसे भी 4070 तो रहा भी एक कंट्रोवर्शियल कार्ड है। एनवीडिया ने इसको अनलॉन्च कर दिया बिकॉज इसकी हालत ही ऐसी थी इस कार्ड की, मार्केट में सही से पोजीशन नहीं था। और उसके बाद एनवीडिया ने $100 प्राइस कम भी करी अपने इस कार्ड की। सो काफ़ी कुछ हुआ है। बहुत सारे लोग तो इसको लेके अवेयर भी नहीं होंगे कि ये हुआ क्या था, कब हुआ था। बट ये हुआ था, 1 साल हो चुका है ऑलमोस्ट तुम्हारे 40 सीरीज़ को आए हुए हैं। और अब एनवीडिया कंपटीशन, बिकॉज एएमडी के जीपीयूज काफ़ी अच्छे प्राइस पे जो है वो मिल जाते हैं। अब नो मैटर कि तुम DLSS 2.0 से अपने फ्रेम जनरेशन कर लो, लेकिन अगर रियल रास्टर परफॉर्मेंस में देखोगे तो नेक टू नेक जो AMD का कार्ड प्लस जो एनवीडिया का कार्ड है, अगर तुम नेक टू नेक देखोगे तो रास्टर परफॉर्मेंस में जो है वो AMD अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और कई जगह तो ये अच्छी डील्स में भी मिल रहे हैं, चीपर भी मिल रहे हैं। तो अब उनको कुछ कॉम्पिटिशन चाहिए। काफ़ी टाइम से स्टैग्नेशन भी हो चुकी है, मतलब कि कुछ नया नहीं आया है मार्केट में, कुछ स्पाइसी नहीं आया है। यही 40 सीरीज के कार्ड बेचे जा रहे हैं ना। ग्राफिक कार्ड तो चीप होने ही वाले हैं ये तुम्हारे 40, क्योंकि देखो इनकी वजह से ना प्रोडक्शन रुक गया है अब, क्योंकि सुपर सीरीज के कार्ड आ रहे हैं। तो जो तुम्हारे नॉर्मल सीरीज के 40 सीरीज के 4070 4080 है, इनका प्रोडक्शन एनवीडिया बंद कर रहा है, ऐसा कई लीक्स और रूमर्स बता रहे हैं। तो उस वजह से जो है वो कई चीज़ें होंगी, और उसकी वजह से जो है तुम्हारे करंट जो जनरेशन के जीपीयू है उनमें तुम्हें प्राइस ड्रॉप देखने को मिल सकता है। तो एक अच्छी डील हो सकता है, अगर तुम्हें कहीं से मिल जाए तो तुम ग्रैब कर सकते हो। दूसरी का तुमको डील मिल रही है, वो डील ये मिल रही है कि भैया देखो सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तुम में से बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, तुम लोग बस देखते हो, आते हो, चले जाते हो। सब्सक्राइब कर लो, बढ़िया बढ़िया वीडियोस मिलेंगी। कुछ चेंजेस वेंजेस होंगे अभी हाल फिलहाल में चैनल पे। टाइम लगेगा, और इतना कुछ बड़ा चेंज नहीं हो रहा। मैं कोई सेटअप वेटअप चेंज नहीं कर रहा, बट मे भी कुछ माइनर चेंजेस देखने को मिले, हु नोज। बट सब्सक्राइब कर लो। ऐसी लेटेस्ट पीसी न्यूज़ एंड अपडेट्स एंड रिव्यूज़ एंड वीडियोस के लिए क्या जा रहा है सब्सक्राइब करने में, चार्जेस थोड़ी लग रहे हैं। बाकी चार्जेस तुम्हें एक जगह लगेंगे, वो है सुपर क्लॉक पीसीज पे, लेकिन बहुत कम लगेंगे विंडोज़ की बाय करने के। तो जाके superclockpieces.in अपनी जेन्युइन विंडो यूज़ करो, superclockpieces.in, ठीक है। तो अब कुछ तो नया करना पड़ेगा। तो वो नया ये है कि तुम्हारे जो 4070 Ti है, जो तुम्हारा 4080 है, इनका सुपर वेरिएंट आएगा। और इनका जो सुपर वेरिएंट है वो अपने बेस वेरिएंट से 15% ऊपर होगा। ऑलमोस्ट रफली परफॉर्मेंस के मामले में बात की जा रही है। थोड़ी सी वी रैम भी ज़्यादा होगी, तो एटलीस्ट तुमको वो फ्यूचर प्रूफिंग वाली चीज़ मिल जाएगी कि लेट से तुम फ्यूचर में गेम्स जो है वो हायर डिमांड करते हैं, वो सब करते हैं, तो तुम्हें एटलीस्ट तुम्हारे पास ज़्यादा वी रैम रहेगी, जो कि अच्छी चीज़ है, अच्छी चीज़ है। बट प्राइसिंग एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, और ये कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव एनवीडिया इनको रखता है, और इनकी परफॉर्मेंस कितनी होती है। बिकॉज क्योंकि एनवीडिया इनको निकालने वाला है जो तुम्हारे पुराने 40 सीरीज़ के कार्ड्स हैं, मतलब 4070 4080, इनका एनवीडिया जो है वो प्रोडक्शन रोक रहा है। ठीक है, ये आउट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएंगे। आउट ऑफ प्रोडक्शन हो जाएंगे तो मतलब कि मार्केट में जो सेलर्स वेलर्स हैं, ये थोड़ा इनको हो सकता है तुम्हें चीपर रेट पे देखने को मिल जाए, इनके प्राइस ड्रॉप होते हुए तुमको देखने को मिले। तो अब अगर किसी को इंतजार करना भी है तो वो इंतजार सिर्फ वही लोग करो जो कि 4070 या 4080 जैसा कार्ड लेने वाले थे। अगर तुम 4060 लेने वाले हो, या तुम 3060 3070 लेने वाले बंदे हो, तो तुम्हारे लिए ये चीज़ नहीं है। बिकॉज अभी के लिए जो सुपर लाइनअप है ये सिर्फ 4070 और 4080 सीरीज के लिए अनाउंस हुआ है, उसके और लीक्स के अकॉर्डिंग भी। तो अगर तुम एक 60 सीरीज लेने का सोच रहे थे, तो आपको अपना डिसीजन इतना ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये पूछते हो कि 60 सीरीज के सुपर आएंगे नहीं आएंगे, नोबडी नोज, बट अगर आएंगे तो वो लेट आएंगे, मे बी अप्रैल में कब आए पता नहीं, बट अभी तो नहीं आ रहे। उसके बाद जो है नई जो चीज़ आ रही है, अगर तुम्हें मसालेदार चीज़ बताऊं तो अगले साल तुम्हारा 50 सीरीज भी आ रही है, RTX 50 सीरीज। जी हाँ गाइस, 50 सीरीज आ रही है अगले साल, मे बी सितंबर अक्टूबर, जो अपना यूजुअल टाइम होता है, उसके आसपास तुमको जो है वो 50 सीरीज भी देखने को मिलेगी। अब उसके अंदर बोला जा रहा है कि GDDR7 वी रैम जो है वो यूज़ होगी, मेमोरी यूज़ होगी, 384 बिट की बस होगी, जो कि तुम्हें टेराबाइट से ऊपर की तुम्हें बैंडविड्थ देखने को मिलेगी, और बहुत सारी चीज़ें। बट अभी ये सारी की सारी रूमर स्टेज में है, ये अगले साल की बात हो रही है। और उसमें काफ़ी कुछ चेंज हो सकता है, प्रोसेसेस वगैरह एंड मेमोरी एंड पता नहीं। करने को चाहे तो एनवीडिया HBM यूज़ कर सकता है, जो कि वो नहीं करेगा, बट जस्ट सेइंग कि करना चाहे तो। बट ये नेक्स्ट ईयर के लिए है, और नेक्स्ट ईयर भी सितंबर अक्टूबर में अगर तुम इंतजार करने का सोचते भी हो, तो वही लोग करना जो 90 या 80 सीरीज़ के कार्ड लेना चाहे, बिकॉज पहले वही रिलीज़ होंगे, उसके बाद तुम्हारे 70 सीरीज़ होगा, फिर 60 सीरीज़ लॉन्च होगा। तो अगर किसी को एनवीडिया की 5000 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लेना है, वो भी 60 सीरीज़ का या 70 सीरीज़ का, तो उसको अगले के भी अगले साल का इंतजार करना पड़ेगा, या एटलीस्ट अगले साल एंड का, यानी 2024 दिसंबर का। तो इतना इंतजार करना तो मेरे ख्याल से सेंस बनाता नहीं है। तो आप लोगों को जिनको 50 सीरीज़ में इंटरेस्ट है, तो वही लोग इंटरेस्ट लो। जिनको कि
हाई एंड कार्ड लेने हैं और उसके अंदर भी तुमको 1 साल का इंतजार है, बिकॉज़ ये अगले साल सितंबर अक्टूबर में आएँगे। तो इतना लंबा इंतजार करने की अभी तो ज़रूरत नहीं है, अभी सिर्फ रूमर स्टेज चल रही है। जो करंट जीपीयूज़ आने वाले हैं, वो है 40 सीरीज़ के, वो भी एक सुपर रिफ्रेश। तो देखते हैं ये सुपर रिफ्रेश किस तरीके का होता है। आई थिंक एनवीडिया की तरफ से ये एक डेस्परेट मूव है, बट देयर इज़ समथिंग दैट इज़ कमिंग अप, और आपके लिए एटलीस्ट अगर 15% भी अच्छी सेम प्राइस पे अगर मैं बोलता हूँ मिल जाता है, तो कोई खराब वाली चीज़ तो उसमें है नहीं। बाकी सुपर क्लॉक पीसीज़ पे विंडोज़ की मिलती है, बहुत चीप में मिलती है, वो भी कोई खराब चीज़ नहीं है, तो उसको भी जाके चेकआउट कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर गाइस।